हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन का आप सभी बच्चों को पेपर में जो भी सवाल आप सभी बच्चों के सिलेबस में 4 यूनिट आपके सिलेबस में दिया हुआ है उससे पूछा जाएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अगर देख कर चले जाते हैं तो आप सभी बच्चों को पेपर में 50 MCQ आएंगे। ये जो पूरा टॉपिक है हमारा, ये आपको पूरा 50 में 50 बनवा देगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा और याद रखिएगा पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और पासिंग नंबर इसमें 30 मार्क्स लाना है। यानी कहा जाता है आपको 20 क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तो पेपर में पास हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है। ये आपका पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिनक्स जो है एक टाइप का क्या है हमारे पास, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंपाइलर है, या फिर ब्राउजर है। लिनक्स क्या होता है, तो लिनक्स एक प्रकार याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है। आपके पेपर में यूनिट है ये वाला। ठीक है, पूरा यूनिट से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारे पास है कि हु डेवलप लिनक्स। लिनक्स को किसने डेवलप किया, ये आपसे पूछा जाएगा। बिल गेट्स है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्टीव जॉब्स है, तीसरा ऑप्शन है लिनस टॉरवाल्ड्स है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास मार्क जुकरबर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास है, वो लिनस टॉरवाल्ड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। यहाँ पर ये सब पेपर, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी आप लोग, यहाँ पर याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये तो सवाल आ चुका आपका। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ के जरूर जाना है, जो कि हमने महासंग्राम वीडियो ग्रुप में डाल दिया था, उसको देखिएगा। क्योंकि वहाँ पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाया गया। एक भी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो, आप लोग पढ़ के जाना सारा का सारा बोला। ठीक है, फिर ये वाला सवाल भी आया हुआ है कि लिनक्स जो है ये कब रिलीज हुआ था, हमें ये पूछा जाता है। तो याद देखिएगा 1991 में क्या हुआ था, लिनक्स रिलीज हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है लिनक्स जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोप्राइटरी है हमारे पास है, क्लोज सोर्स है, या ओपन सोर्स है, या फिर एक प्रकार का पेड सॉफ्टवेयर है। आप खुद बताओ कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, क्या हो सकता है ये। तो लिनक्स हमारे पास याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एक ओपन सोर्स है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है लिनक्स इज बेस्ड ऑन, लिनक्स किस पे बेस्ड है हमें ये बताना। ठीक है, विंडोज़ पे बेस्ड है, यूनिक्स पे बेस्ड है, डॉस पे बेस्ड है, या फिर कह सकते हैं एंड्रॉयड पे बेस्ड है। तो लिनक्स याद रखिएगा और जो यूनिक्स है उस पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कर्नल वाला, ये सवाल आया हुआ है पिछले बार का प्रीवियस ईयर पेपर में, ये सवाल डिट्टो आया हुआ है कि कर्नल क्या होता है। तो याद रखिए कर्नल एक प्रकार का हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है लिनक्स सपोर्ट करता है किसको, सिंगल यूजर को, मल्टी यूजर को, नो यूजर को, या फिर सिर्फ गेस्ट ओनली को सप्लाई सपोर्ट करता है। तो लिनक्स क्या करेगा हमारे पास याद रखिएगा, वो मल्टी यूजर को क्या कर सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7th के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है लिनक्स सपोर्ट, ठीक है, सिंगल टास्क को सपोर्ट करता है, मल्टी टास्किंग होगा, नो टास्क, या फिर बैच ओनली, किसको सपोर्ट करेगा लिनक्स। तो ऑप्शनली बात है मल्टी टास्किंग करेगा हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है जी एन यू मतलब है बेसिकली हमारे पास है, इसका फुल फॉर्म बताना क्या होता है। ठीक है, तो जी एन यू का फुल फॉर्म होता है जी एन यू नॉट यूनिक्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10th है लिनक्स जो है वो मोस्टली किस में लिखा हुआ हमारे पास है। ठीक है, किस लैंग्वेज में, जावा है, पाइथन है, सी लैंग्वेज है, या फिर HTML हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है मिनिमम रैम कितना जरूरी है लिनक्स के लिए, बेसिक चीज़ के लिए हमारे पास बताना है। 512 MB, 2 GB, 8 GB, या फिर 16 GB। तो हमारा हो जाएगा 512 MB। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ext4 ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फाइल सिस्टम है, कमांड है, या कर्नल है। तो याद रखिएगा एक प्रकार का हमारे पास फाइल सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला हमारे पास है रूट डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाय, रूट डायरेक्टरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल्स के थ्रू होता है, ये भी आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो स्लैश वाला है इसको रूट डायरेक्टरी दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर अगला है स्वैप पार्टीशन ई यूज फॉर, स्वैप पार्टीशन का इस्तेमाल किया जाता है क्यों, स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, या वर्चुअल मेमोरी के लिए, या नेटवर्क के लिए। तो स्वैप पार्टीशन का इस्तेमाल होता है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है विच कमांड शोज डिस्क यूजेज, कौन सा कमांड जो है डिस्क यूजेस को शो करता है हमारे पास ये बताता है। तो याद देखिएगा DF क्या हो जाएगा, ये कमांड हमारे पास शो करता है डिस्क यूजेस को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर से कौन सा कमांड है जो लिस्ट फाइल्स उनको शो करता है, तो इज है हमारे पास है, फिर दूसरा है CD है, RM है, या फिर MB है। तो याद देखिए पहला ऑप्शन जो हमारे पास इज था, ये आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कमांड टू क्रिएट डायरेक्टरी, अगर आपको कोई कमांड है जिसे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो वो कौन सा हमारे पास है। तो MKDIR क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर डायरेक्टरी रिमूव करना है तो हमारे पास DIR हो RMDIR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कोई चीज़ को कमांड है बेसिकली कॉपी फाइल को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, CP करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा।
मूव करने के लिए हमारे पास कौन सा हो सकता है, कोई फाइल को मूव करना हमारे पास है तो एम बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी एल आई, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। देखिए फुल फॉर्म वाला सवाल पेपर में अक्सर आता है, तो सी एल आई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, पी डब्ल्यू डी कमांड क्या शो करता है, हमें ये बताना। फाइल लिस्ट, करेंट डायरेक्टरी, डिलीट फाइल या कॉपी फाइल, ये क्या शो करता है? तो देखिए करंट डायरेक्टरी शो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर। फिर है सी डी कमांड इज यूज टू, सी डी कमांड का इस्तेमाल कहाँ किया था हमारे पास? तो याद रखिएगा डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, आर एम कमांड इज यूज टू, आर एम कमांड का इस्तेमाल कहाँ किया था हमारे पास? तो फाइल्स को रिमूव करने के लिए। रिमूव फाइल क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। टच कमांड इसी प्रकार होगा हमारे पास है, तो वो टच कमांड यूज टू क्रिएट फाइल। टच कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग फाइल्स को क्रिएट कर सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर एक कैट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है किसी डिलीट करने में, डिस्प्ले करने के लिए फाइल को, या मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो कैट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर जो मैन कमांड होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा ये मैनुअल या फिर हेल्प करने के लिए हमारे पास इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, क्लियर कमांड क्या करता है हमारे पास? क्या डिलीट करता है फाइल को, स्क्रीन को क्लियर करता है, रिस्टार्ट करता है सिस्टम को, या शट डाउन करता है? तो जो क्लियर कमांड होता है उसका काम ही होता है हमारे पास है कि स्क्रीन को क्लियर करे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। एको कमांड यूज टू, एको कमांड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टेक्स्ट को डिस्प्ले करने में, डिलीट फाइल को डिलीट करने में, कॉपी करने में, रीनेम करने के लिए। जब नाम है इको तो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। हिस्ट्री कमांड शो, हिस्ट्री कमांड क्या शो करता है? फाइल लिस्ट को, प्रीवियस कमांड को, यूजर लिस्ट को, या डायरेक्टरी को? तो देखिए प्रीवियस जो भी कमांड्स दिए गए उनको शो करता है हिस्ट्री कमांड हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पर क्वेश्चंस का नंबर आप देखने मत जाइएगा, क्योंकि नंबर में देखिए थोड़ा सा गलती हो चुका है हमसे सीरियल वाइज लगाने में, तो आप लोग इससे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोग बस क्वेश्चंस को पढ़िएगा, सीरियल नंबर छोड़ दीजिएगा। रूट यूज़र क्या है? एक नॉर्मल यूज़र है, एक एडमिन यूज़र है, या फिर कहा जाए तो गेस्ट है, या फिर सिस्टम फाइल है क्या हमारे पास? तो रूट यूज़र क्या है हमारे पास? एडमिन यूज़र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। फिर अगला है कमांड टू ऐड यूज़र, कौन सा कमांड जिससे हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं? ऐड यूज़र है, यूज़र ऐड है, बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो दोनों ही सही है, इसलिए हम लोग क्या जाएंगे, बोथ पे जाएंगे, इसका राइट आंसर। कोई चीज़ कमांड को ताकि यूज़र को डिलीट कर सके हमारे पास क्या हो सकता है? तो यूज़र DEL और डेल यूज़र दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है CH मोड, ठीक है, इज़ यूज फॉर, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फाइल को परमिशन देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है। फिर अगला है काउंट इज यूज फॉर, काउंट का इस्तेमाल किया जाता है ऑनर को चेंज करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, या फिर कॉपी फाइल करने के लिए, या रीनेम फाइल करने, किस में इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास ये काउंट का? तो ये चेंज ऑनर को करने के लिए किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फिर 81 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, फाइल परमिशन इंक्लूड, फाइल परमिशन क्या इंक्लूड करवाता है हमारे पास है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट, या ऑल ऑफ दिस, क्या करवाता है हमारे पास है? तो रीड भी करवाता है, राइट भी करवाता है, एग्जीक्यूट तीनों ही करवाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। CH मोड 777 ये क्या बेसिक मतलब होता है हमारे पास है? तो ये फुल परमिशन की बात करता है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर एक ग्रुप क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ यूजर है, फाइल है, कमांड है, या डायरेक्टरी है? तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ यूजर को क्या कहते हैं, ग्रुप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कमांड टू व्यू यूजर, अगर आपको यूजर को व्यू करना है तो हु है, PWD है हमारे पास है, फिर अगला ऑप्शन है ईज है, और फिर RM है हमारे पास। तो सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, हु क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। फिर 85 नंबर है, पासवर्ड कमांड ई यूज फॉर, पासवर्ड कमांड का इस्तेमाल किया जाता है डिलीट करने के लिए यूज़र को, पासवर्ड को चेंज करने के लिए, यूज़र को ऐड करने के लिए, या यूज़र को लिस्ट करने के लिए, किस में इस्तेमाल किया जाता है? पासवर्ड को चेंज करने के इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है लिनक्स फाइल जनरली है, लिनक्स फाइल में क्या होता है जनरली, याद रखिएगा। तो उसमें कोई भी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती, याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सेल क्या होता है लिनक्स में, हमें ये बताना। हार्डवेयर कंपोनेंट है, कमांड इंटरप्रेटर है, फाइल सिस्टम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या होता है हमारे पास सेल में लिनक्स? तो ये होता है हमारे पास एक कमांड इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बैश एक एग्जांपल है किस चीज़ का? फाइल सिस्टम का, सेल का, कर्नल का, या हार्डवेयर का? तो याद रखिए एग्जांपल है हमारे पास सेल का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। GUI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये पूछा गया सवाल है पेपर में। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा।
फिर है लिनक्स इज कम्प्लीटली वायरस फ्री। लिनक्स क्या कम्प्लीटली वायरस फ्री होता है? ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, गलत है, या कभी कभी सही है, या फिर डिपेंड करता है कौन सा वर्जन है हमारे पास है। तो ये बात जो है ना गलत है हमारे पास, कि कोई भी चीज़ जो सिस्टम हमारे पास है वो वायरस फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है 91 नंबर में, ये जो दा स्लैश होम डायरेक्टरी है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि स्टोर कर सके यूज़र के फाइल को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 92 नंबर है, व्हाट डज इज, जो ये जो आई कमांड है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है हमारे पास है? ताकि जो फाइल लिस्ट है उसको पूरा डिटेल में शो किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कौन सा कमांड है बेसिकली ताकि जो फाइल सिस्टम को रिस्टार्ट कर सके हमारे पास? तो रिस्टार्ट करना है फिर से, तो रिबूट करना होगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, विच कमांड यूज टू शट डाउन द सिस्टम। कौन से कमांड का इस्तेमाल किया था शट डाउन हो सके हमारे पास है? तो जब नाम ही है शट डाउन हमारे पास, और एक हॉल्ट, हॉल्ट मतलब ये होता है रुक जाना या बंद कर देना। ठीक है, ये दोनों ही सही है हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है लिनक्स क्या है हमारे पास? हमने आपको पहले बताया एक फ्री एंड ओपन सोर्स हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये जो सूडो कमांड है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कमांड्स रन हो रहे हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यूज हो सके हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 97 नंबर, वी आई जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास? याद रखिएगा एक टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर है नैनो, ये क्या है हमारे पास है? तो ये भी एक प्रकार का क्या याद रखिएगा? टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर में टार कमांड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है हमें ये बताना। फाइल्स को डिलीट करने में, कंप्रेसिंग एंड आर्चिविंग में, रनिंग प्रोग्राम्स के लिए, या एडिटिंग फाइल्स के लिए, किस में से किया जाता है? कंप्रेसिंग एंड आर्चिविंग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। 100 नंबर है हमारे पास, जिप फाइल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फाइल एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, डिलीशन के लिए, या फिर हमारे पास एडिटिंग के लिए, किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल्स को कंप्रेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हार्डवेयर हमारे पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेन फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को मैनेज कर सके अच्छे से, यही काम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 3rd नंबर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप खुद बताओ, एम एस वर्ड, एक्सेल, चाहे क्रोम, ये तो हो नहीं सकता, विंडोज़ हो जाएगा हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, वो हो जाएगा एंड्रॉयड हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लैपटॉप्स और बेसिकली डेस्कटॉप में इस्तेमाल किया जाता है हमें ये बताना है, तो विंडोज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है 6 नंबर क्वेश्चन में, एक ऐसा इंटरफेस जो यूज़र को अलाउ करता है इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। GUI, जैसे हमने फुल फॉर्म अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या हो जाएगा हमारे पास? का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है CLI, इसका भी फुल फॉर्म बताया, कमांड लाइन इंटरफेस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास है। टास्क बार कहाँ लोकेटेड होता है? याद रखिए, पूछा जाए टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, एनीवेयर, तो बॉटम में पाया जाता है, याद रखिएगा टास्क बार। ठीक है, आइकन्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो प्रोग्राम या फाइल में पाया जाता है आइकन्स। फिर शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेसिकली जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको क्विकली तरीके से जल्दी तरीके ओपन कर सके, तो ओपन प्रोग्राम क्विकली क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर डबल क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई फाइल को याद रखिएगा ओपन करने के लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला है राइट क्लिक का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, आप बताइए। जब कोई चीज़ को ऑप्शंस को शो करना है, मेनू को शो करना है, तब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। फिर कौन सा डिवाइस है जो बेसिकली कर्सर को कंट्रोल करता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो माउस हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम इज डन थ्रू। सिस्टम डेट और टाइम को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू? कंट्रोल पैनल है, नोटपैड है, पेंट है, या किसके थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं? या ऑप्शन नंबर डी वर्ड है हमारे पास है, तो हमारे पास सिस्टम डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल, जो लैपटॉप में या फिर PC में अपने ऑप्शन देखा होगा। ठीक है, फिर अगला डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इंक्लूड। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड होता है इसमें हमें ये बताना है। ब्राइटनेस है, रेजोल्यूशन है, बैकग्राउंड है, या सभी के सभी है? तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी के सभी चीज़ इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फाइल क्या है? एक प्रकार याद रखिएगा डेटा का कलेक्शन होता है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फोल्डर इज यूज टू, फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर हमारे पास ये बताना है, तो फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला है 19 नंबर में, फाइल एक्सटेंशन क्या शो करता है हमारे पास है, कि फाइल का टाइप क्या है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। फिर एक फाइल एक्सटेंशन एग्जाम्पल है और पूछा जाएगा .exe .txt सभी है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा।
टू रिमूव सॉफ्टवेयर यूज, अगर हमें सॉफ्टवेयर को रिमूव करना, हम क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, इसका इस्तेमाल कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है रनिंग एन एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम वो रन हो रहा है हमारे पास, तो ओपनिंग प्रोग्राम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। एम एस एक्सेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। माउस पॉइंटर को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो याद रखिए कर्सर भी कोई बोलता है, ठीक है। तो जैसा अपने नाम से रख सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। फिर अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज के रूप में काम करता है, किसके किसके बीच में? याद रखिएगा, तो यूजर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी क्या होगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर है हमारे पास है क्वेश्चन पेपर है जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से कुछ सवाल आएगा जो इंपॉर्टेंट है वो हमको बता रहा हूँ, ठीक है। 2025 का ही है, फुल मार्क्स 75 है, समय 3 घंटे का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? एक टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये एक ऐसा हमारे पास मेथड है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या एक हार्डवेयर कंपोनेंट। आप खुद बताओ वर्ड प्रोसेसिंग क्या करेगा? आपके द्वारा जो भी वर्ड्स है उनको टाइप कर सकता है, एडिट कर सकता है या फॉर्मेट कर सकता है टेक्स्ट को हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला जुला के सामंजस्य के साथ क्या करता है? काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? ठीक है, यहाँ पर गलत है, कंप्यूटर्स नहीं, कंप्यूटर होगा, ठीक है। जो सबसे पहला जनक माना जाता है कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास है। फिर अगला है व्हाट इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? हमने आपको बताया था यूनिक्स वाला, याद है? यूनिक्स ऑप्शन खोजिए, देखिए यूनिक्स कर्नल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो लिनक्स कर्नल मत कर दीजिएगा, जैसे इन बच्चों ने टिक करके रखा, गलत है ये वाला। क्या होगा? यूनिक्स कर्नल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग नहीं है बोला है? विंडोज़ है, आप लोग नाम सुने ही होंगे, मैक है, माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है। कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। आप बताओ एम एस ऑफिस क्या कभी है ऑपरेटिंग सिस्टम होता? नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है हमारे पास है, ठीक है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब एम एस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, या विंडोज़ मीडिया प्लेयर, आपका कौन सा है ये बताना है। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस शॉर्ट में आप एम एस वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्या ये इंटरनेट को ब्राउजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है, या गेम्स खेलने के लिए होता है, या डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए होता है? आप खुद बताओ। कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या काम है कि आपके सिस्टम में देखिए जितने रिसोर्सेज सबको मैनेज करके चलना है, उसको बैलेंस रूप में काम करना है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी 8 है, माफ करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? इनमें से कौन सा पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बताना है हमारे पास, ठीक है। पहला ऑप्शन है उबुंटू, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फेडोरा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास डेबियन है। तो कौन सा होगा हमारे पास है? आप खुद बताओ। आपने नाम सुना होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है लेकिन लिनक्स का नहीं है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड? आपने बच्चों का कंप्यूटर पढ़ा होगा तो बाइनरी कोड्स पढ़ा होगा, जो कि 0 और 1 होता है, ठीक है, और वो मशीन लैंग्वेजेस होता है बेसिकली। तो पास्कल होगा नहीं, देखिए मशीन लैंग्वेज लिखा ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या हो जाएगा? 9th का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें ये बताना है। विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, या फिर आईओएस है हमारे पास। ओपन सोर्स बोला गया हमारे पास, देखिएगा तो वो कौन सा है? लिनक्स है हमारे पास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका मेन काम है हमारे पास है, जिसको हम लोग एम एस वर्ड भी कह दीजिए, उसका वही काम है क्या? राइटिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग टेस्ट का। तो देखिए आपने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था, या सॉरी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था, क्या उसी क्वेश्चन को कहीं तरीके से घुमा के पूछा है? बाकी आप खुद बोलिएगा कि हाँ भैया वही तो सवाल है, खाली बस टर्म चेंज कर दिया, लेकिन मतलब थोड़ी बदलने वाला है। तो 11th का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस, आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, कौन सा इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है हमारे पास, ये बताना है। आप खुद बताओ, क्या स्कैनर एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है हमारे पास है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर कितना है, हाउ मेनी फंक्शन की, आपने पढ़ा होगा F1 F2, ये सब कैसे फंक्शन की में इस्तेमाल होता है। ये किसी भी स्टैंडर्ड जो पीसी कीबोर्ड होता है हमारे पास, उसमें कितने स्टैंडर्ड सॉरी कितने जो फंक्शंस की होते हैं ये हमें बताने बोला गया। तो याद रखिए टोटल 12 फंक्शन की होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। फिर अगला है विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली फंक्शन है जो अलाउ करता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। सिंगल यूजर नाम से नहीं हो सकता हमारे पास है, क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो जाएगा हमारे पास है। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का फील्ड में मतलब ये जो ENIAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड हमारे पास कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो 15 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग नहीं है, एंड्रॉयड होता है आपका, आपने iOS वर्जन भी इस्तेमाल किया होगा, हारमोनी नहीं चली इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको मालूम है विंडोज 10 भी पीसी के लिए होता है हमारे पास है। तो यही तो नहीं होगा मोबाइल वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। आउटपुट मतलब बाहर से लगेगा, कीबोर्ड नहीं हो जाएगा हमारे पास है। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास क्रिएटर किसको बोला जाता है, तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, लिनक्स टॉरवर्ड्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडो एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा विंडो एप्लीकेशन नहीं, ये बताना है। नोटपैड है, कैलकुलेटर है, वर्ड पैड है या ट्वीट बोट है, इनमें से कौन सा नहीं है बोला आपको विंडो एप्लीकेशन। आप खुद बताओ विंडो में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं। नोटपैड है, कैलकुलेटर, वर्ड पैड, क्या ट्वीट बोट रहता है आपके पास, नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है विच कंपनी डेवलप्स एंड्रॉइड। कौन से कंपनी ने बेसिकली एंड्रॉइड को डेवलप किया, आप खुद बताओ। क्या गूगल ने बेसिकली एंड्रॉइड को डेवलप नहीं किया हमारे पास है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपसे बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी सारे बता दिए। अब आपसे ही बच्चे आराम से अपना पेपर देने जाइए। 50 MCQ आएगा, 50 में से 50 बन जाएगा आपसे ही बच्चों का, और 75 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। जैसा हमने आपसे ही बच्चों को पढ़ाया था इंडियन नॉलेज सिस्टम में, उसी तरह पढ़ाया डिजिटल एजुकेशन में। अब आपसे ही बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया का पेपर है, उसमें भी जो सवाल पढ़ाऊंगा वो सबके सब पेपर देखने को मिलेगा। बस आपसे ही बच्चे सारे वीडियोस को देखते चले, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी बेस्ट आपसे बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।